हेलो बच्चों, आज हम लोग हेलो अल्केन और हेलो एरीन में वर्गीकरण हम लोग कर रहे थे। पिछले अध्याय में हम लोग इस तरह से पढ़े। आज हम लोग को पढ़ना है कि संकरण के आधार पर कैसे हम लोग हेलो अल्केन और हेलो एरीन को बांटते हैं। तो संकरण के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो पहले आ जाता है कि जो हैलोजन से जुड़ा कार्बन हो वो sp3 संकरित हो। sp3 संकरण का मतलब होता है कि कार्बन 4 सिग्मा बंध बनाए हो, ठीक है ना। अब इसमें पहला जो आ जाता है sp3 संकरण का, जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो उसका संकरण क्या हो, sp3 हो। उसमें पहला आ जाता है अल्किल हाइलाइड। इसको हम कैसे लिखते हैं, RX, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसका संकरण क्या होना चाहिए, sp3। तो उसमें आप देखोगे sp3 संकरण आएगा क्योंकि ये कार्बन 4 सिग्मा बंध बनाया होगा। एक तो देख रहे होगे क्लोरीन से बनाया है, और कार्बन हाइड्रोजन से, कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन से कितने बंध बनाएगा, 3 सिग्मा बंध बनाएगा, ठीक है ना। आप इसको अगर लिखना चाहोगे तो इस तरह से संरचना के हिसाब से बनाओगे तो ये Cl लिख दोगे, और ये कितने H हैं, 3 H। तो 1 2 3 H। अब इसका संकरण बता पाओगे, क्या आएगा, sp3 आ जाएगा। कितने सिग्मा है, 1 2 3 4 सिग्मा मिल जाएगा तो sp3 संकरण आ जाएगा। ठीक, एक और चीज इसका देखना पड़ता है, कार्बन की डिग्री देखनी पड़ती है। यानी जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन की डिग्री कितनी है। तो इसमें आप देखोगे डिग्री पहचानने के लिए कि जो हैलोजन से कार्बन जुड़ा है वो कार्बन सीधे कितने कार्बन से जुड़ा है। तो इसमें देख लो, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक भी नहीं, हाइड्रोजन से जुड़ा है वो। तो इसका मतलब है इसकी कोई डिग्री नहीं मानी जाएगी। कितने डिग्री कहते हैं इसको, 0 डिग्री या 0 डिग्री, ठीक है। और क्या बोलेंगे, 0 डिग्री अल्किल हाइलाइड, ठीक है। और इसी अल्किल हाइलाइड को हमने बताया था आपको, इसको हम कहते हैं हेलो अल्केन। अल्किल हाइलाइड हेलो अल्केन बन जाता है। हेलो अल्केन के लिए क्या होता है, ये IUPAC नाम होता है इसका, जो ये सब बना रहे हैं इसका IUPAC नाम हो जाएगा। और कॉमन नेम में क्या बोलेंगे इसको, अल्किल हाइलाइड। जैसे इसका नाम क्या बोलेंगे, तो अल्किल हाइलाइड जैसे अगर बोलना होगा तो अल्किल, इसमें मेथिल है, देखो कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है ना। तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हो, मेथ लिखते हो, ठीक। और इल लिखना है, देखो अल्क ये है, मेथ, मेथ क्या है, अल्क है। और उसके बाद इल लगाओगे तो मेथ इल, मेथिल हो गया। इसके बाद हैलाइड, इसमें हैलाइड आपको पता करना हो तो कौन है यहाँ, क्लोरीन, तो क्लोराइड लिखोगे। क्या लिखोगे, क्लोराइड। तो ये हो गया अल्किल हाइलाइड, ठीक है। इसका नाम होगा मेथिल क्लोराइड, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद अगर हेलो अल्केन टाइप का लिखना है उसको, तो हेलो, हेलो किसके लिए लिखा जाता है, क्लोरीन के लिए, तो उसको लिखेंगे क्लोरो, ठीक है। और अल्केन के लिए अल्क कौन है, कार्बन, कितने कार्बन, एक, तो लिख देंगे मेथ, और फिर एन तो वही है, लिख देना क्लोरो मीथेन इसका नाम। तो ये हो गया कॉमन नेम, CN लिख देते हैं। IUPAC नाम के लिए IN लिख देते हैं। तो इस तरह ये नाम हो जाएगा। और ये किसकी डिग्री कितनी बोले हैं, 0 डिग्री। अब इसके बाद ये वाला आ जाओ, इसका नाम बताओगे पहले, क्या नाम होगा, ठीक है। और उसके बाद संकरण देख लो, आपको दिख रहा होगा क्लोरीन, यानी हैलोजन जिसको कहते हो, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन का संकरण क्या आएगा। इसको अगर आप इस तरह से खुले चैन में बनाओगे तो किस तरह बनाओगे, देखो इस कार्बन को बनाओ जिस पे स्टार लगा है, ठीक। अच्छा, ये कार्बन क्लोरीन से जुड़ा होगा, दिख रहा है ना साफ साफ। फिर उसके बाद ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है, यही कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक ऊपर लगा दो रेक, और उसके बाद एक इधर बंध बना दो, इससे क्या जुड़ा है, CH3 ना, सीधा CH3, या चाहो तो C लिख करके और इससे H लिख दो, सही है कि नहीं।
अब इतना काहे करोगे, ज्यादा इसको ना ओपन करो, तो आप इसको सीधे क्या लिख दो, CH3। यानी ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है सीधा, ठीक है। और H जो जुड़ा होता है हमेशा कार्बन से जुड़ा होता है, कभी इस कार्बन से ये वाले थोड़ा जुड़ेगा, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ेगा और इस कार्बन से ये तीनों हाइड्रोजन जुड़े हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस पे स्टार लगा दिया समझाने के लिए कि इसका संकरण बताओ। संकरण कैसे पता चलेगा, कितने सिग्मा बंध हैं, 4, तो इसका मतलब इसका संकरण हो जाएगा sp3। अब इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री आप देखोगे कि ये कार्बन कितने कार्बन से सीधे जुड़ा है, तो ये हाइड्रोजन और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए हो जाएगा 1 डिग्री अल्किल हाइलाइट, ठीक है ना। 1 डिग्री अल्किल हाइलाइट लिख सकते हो, कॉमन के लिए वैसे लिखा है 1 डिग्री अल्किल हाइलाइट। अब इसका नाम क्या होगा, देखो इसमें 2 कार्बन है कि नहीं है, है ना। और कहते हैं उधर से नंबरिंग करो जिधर से प्रतिस्थापक नजदीक हो। इसमें जो क्लोरीन या हैलोजन वाला पार्ट होता है वो प्रतिस्थापक होता है, तो प्रतिस्थापक इधर से नजदीक है कि इधर से, ये देखो क्लोरीन इधर पास है ना, तो इसको नंबर 1 दे देना और इसको नंबर 2 कार्बन देना, तो 2 हो गए ना। तो 2 के लिए क्या लिखोगे, एथ लिखोगे, ठीक। और ये कार्बन कार्बन में कितने बंध हैं, एकल ही तो है, तो इसलिए एन लिख दोगे। और पहले पे क्या है, क्लोरीन, क्लोरो नहीं लिखोगे तो पहले पे क्लोरो लिख सकते हो, 1 क्लोरो, और चाहे 1 लिखो चाहे, तो उसका नाम हो जाएगा क्लोरो इथेन, ठीक है। यानी हेलो अल्केन टाइप का हो गया, यानी IUPAC नेम बता दिया, IUPAC नाम हो गया क्लोरो इथेन। अगर कॉमन नेम की बात करें तो बताओ कितने कार्बन हैं, 2 के लिए क्या लिखते हो, एथिल। जैसे ये मेथिल क्लोराइड तो उसका नाम एथिल क्लोराइड, बस ये नाम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसकी बात करते हैं, इसका नाम बताओगे अपने मन से, इसका और इसका दोनों का नाम बताओ। इसका नाम बताओगे, किसका, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, हाँ देखो इसका नाम हो जाएगा, सबसे पहले तो लंबी श्रृंखला देखते हो ना, तो IUPAC के लिए ही है निर्धारित 1 2 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला ही है, 1 2 3, आप 2 ही थोड़ा लोगे, फिर सबसे ज्यादा किसमें मिल रहा है, 1 2 3 की ये कि 1 2 खाली कि 1 2 3, वही 3 ही मिल रहा है ना, तो सबसे लंबी श्रृंखला पहले लिख लो। उसके बाद आप इधर से नंबरिंग करना जिधर आपका हैलोजन नजदीक हो, किधर से नजदीक है, या तो इस छोर से लोगे या तो इधर से लोगे तो भी दूसरे पड़ेगा, इधर से लोगे तो भी, तो चाहे जिधर से करो, तो 1 2 3, ठीक है। और 3 के लिए क्या लिखते हो, प्रोप लिखते हो, 3 कार्बन के लिए प्रोप, कार्बन कार्बन में सिंगल ही बंद दिख रहा है ना, तो क्या लिख दोगे, एन लिख दोगे, प्रोपेन, ठीक है। और कितने नंबर पे क्लोरीन जुड़ा है, 2, तो आगे क्या लगा दोगे, 2 क्लोरो लगा दोगे, तो 2 क्लोरो प्रोपेन, ये हो गया IUPAC नेम नाम, ठीक है। और ये 2 डिग्री हम जब बनाए हैं तो इसका कॉमन नेम भी है, इसका कॉमन नेम है, कहते हैं इसको आइसोप्रोपिल क्लोराइड। आइसो इस तरह वाला होता है, हमेशा याद रखो, ये वाला आइसो होता है, इस कार्बन से जिस पे स्टार लगा है ये कार्बन इस तरह से जोड़ो, तो इस तरह से है, देखो ऐसे नहीं लगा है, देखो। अच्छा, ये 2 डिग्री कैसे हो गया, इस कार्बन यानी जिससे हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, डायरेक्ट, इसलिए 2 डिग्री हो गया। इसका नाम बताओगे तो क्या बताओगे, देखो सबसे लंबी श्रृंखला चुनो, 1 2, ऐसे भी हो सकता है 1 2, ऐसे भी हो सकता है 1 2 3 से ज्यादा हुआ नहीं हुआ,
तो आप किसी एक को ले लो मेन, ये इसको ले लेते हैं, अच्छा है 4 कार्बन दिख रहा है, लेकिन हम श्रृंखला केवल 3 ही की बना पाएंगे। ऐसा थोड़ा ना कि इसको भी बटोर लें, इस तरह नहीं कर सकते हम लोग कि इसको लेके जाएं, इसको भी इसी में लो दबोच लें, इस तरह से नहीं। आपको श्रृंखला इस तरह से लेनी है कि वो कहीं टूटे टाटे ना, 1 2 1 2 3 1 2, अब बीच में जो छूट जाएगा वो प्रतिस्थापक कहलाएगा। एक तो ये प्रतिस्थापक और एक, ठीक है। और जब ये प्रतिस्थापक बनता है ना, CH3 OH3 दिखे और प्रतिस्थापक बन जाए, यानी मेन 4 कार्बन चैन में ना आए, तो उसको हम कहते हैं मेथिल, ठीक है। और ये क्या नाम उसको बोलते हैं, क्लोरो। अब किधर से नंबरिंग करें कि ये दोनों पास पड़ जाएं, चाहे जिधर से करो, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, है ना। 3 के लिए क्या लिखते हो, प्रोप, और कहीं कार्बन में डबल बॉन्ड है ही नहीं तो सीधे प्रोपेन लिख दिए। और उसके बाद क्लोरो भी है और मेथिल भी है, कितने पे है, 2 पे है। तो पहले क्लोरो लिखे कि मेथिल, तो उसके बताने के लिए आपको बताना पड़ता है कि अल्फाबेट लिखा करो। C पहले आता है M, तो पहले क्लोरो का लिखा जाएगा, ठीक। और क्लोरो कहाँ पे है, दूसरे नंबर पे, तो सबसे पहले लिखो दुई क्लोरो, फिर और दुई पे ही मेथिल, डैश लगा के दुई मेथिल। सब आप फर्स्ट ईयर में हाई स्कूल में पढ़े थे, हाई स्कूल में इतना लंबा नहीं पढ़े थे, फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, ठीक है। 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। अच्छा, इसकी डिग्री कैसे पता चली कि जिससे हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन 3 कार्बन से सीधा जुड़ा है, ठीक है। और डिग्री पता हो गया, आपको संकरण देखना है, तो संकरण देखो कैसे पता चलेगा, sp3 होगा, कैसे पता चला, 1 2 3 4 सिग्मा बंध लगा है इससे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा अल्किल हाइलाइड पूरा खत्म, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे इसके दूसरे नंबर पे। पहला तो हम लोग पढ़ चुके अल्किल हाइलाइड, या इसको हम हेलो अल्केन कहते हैं, उसी को मेन पढ़ना ही था। इसके बाद दूसरा नंबर आ जाता है, उसको हम कहते हैं एलिल हाइलाइड, बहुत छोटा सा है ये, एलिल हाइलाइड, एलिल हाइलाइड। ये भी, इसका भी संकरण में कार्बन कितना आएगा, sp3 आएगा। एलिल हाइलाइड पहचान कैसे करते हैं, तो देखो वो कार्बन ले लो, कार्बन से क्या जोड़ दो, हैलोजन, हैलोजन को हम X से लिखते हैं। कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो और इसके बगल वाला कार्बन, यह तो सिंगल से जुड़ा हो, इसके बगल वाला कार्बन डबल बंध से जुड़ा हो अन्य कार्बन के साथ, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एलिल हाइलाइड। क्या हो, सुनो, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो उस पे स्टार लगाओ, और उसके बगल वाला कार्बन क्या हो, डबल बंध से जुड़ा हो किसी अन्य कार्बन के साथ, ठीक है। तो ये हो जाता है एलिल हाइलाइड। देखो एक और इस तरह से आप बना सकते हो, रिंग वाला, तो क्या होगा, देखो डबल बंध बना दिए। अब हमने क्या बोला है कि ये बगल में होना चाहिए ना, तो यानी कि इसका मतलब हैलोजन कहाँ लगा सकते हैं, या तो यहाँ या तो, सही है कि नहीं बताओ, यहाँ लगा देंगे, तो इस कार्बन के बगल वाला कार्बन डबल बंध से जुड़ा है ना, तो ये लगा दो X, तो ये क्या हो जाएगा, एलिल हाइलाइड, ठीक है ना। जैसे एक और हो सकता है, देखो बचाने के लिए आपको X लगा दिए, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एक CH हटा दो, यहाँ हम CH3 कर देते हैं, और यहाँ ये CH2। बताओ ये एलिल है कि नहीं, देखो जिस कार्बन से X जुड़ा है, ये कार्बन पे स्टार, और ये कार्बन का बगल वाला कार्बन डबल बंध से जुड़ा हो, तो है कि नहीं, देखो है, एलिल हाइलाइड है ये, ठीक है ना। अब इसका संकरण बताने के लिए, संकरण आपको वही है जिस पे स्टार लगा उससे बताओ। संकरण क्या, देखो 2 है ही है पक्का, 2 यहाँ हाइड्रोजन होगा नहीं होगा, ये लगा देंगे, तो इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp3। चलो इसका भी संकरण यहीं देखना है ना,
इसका संकरण बताओ। देखो 1 2 3, लेकिन आपको पता है कार्बन तो 4 बंध बनाता है ना, तो इसका मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन भी होगा। तो 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखेंगे sp3। ठीक है, इसका भी बताओगे तो देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 2 हाइड्रोजनों तो है, तो क्या हो जाएगा sp3। लिख लो इसको, एलिल हाइलाइड कहते हैं इसको। क्या बोले, पहचान करने का तरीका क्या है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन सीधे डबल बॉन्ड से अन्य कार्बन के साथ जुड़ा हो। या ऐसे समझो, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका बगलिया वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। ठीक है, हो गया एलिल हाइलाइड। अब इसका हम लोग नंबरिंग वो कर, क्या बोलते हैं, आईपीएससी नाम हम करें। तो आईपीएससी नाम हम लोग करने के लिए हटाएं इसको। एक चीज और पहचान लीजिए कि जिस पे आप स्टार लगाए हो ना, उस वाले को अल्फा कार्बन भी कहते हैं। इसके लिए एलिल हाइलाइड में अल्फा कार्बन, हाँ उसमें नहीं था, हटाएं अब। तो इसी का हम लोग जो है 1 2 आईपीएससी नाम भी कर लेते हैं एलिल हाइलाइड का। चलो यहाँ क्लोरीन लिख लेते हैं। क्लोरीन जहां लगाया है उस पे, उस कार्बन पे क्या लगाएंगे, स्टार लगाएंगे। उसके बगल वाला कार्बन क्या बनाया होगा, डबल बंध बनाना होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ हम जो भी मन करे इसका लगाएं। ठीक है, डबल बॉन्ड बना लेकिन कार्बन के साथ ही बनाया हैं? हाँ, तो कार्बन के साथ ही तो बना है। और किसके साथ डबल बॉन्ड बना है, ऑक्सीजन थोड़ो माना जाएगा। ठीक, कार्बन के साथ बनाया हो। तो ये बताओ एलिल हाइलाइड है कि नहीं, एलिल हाइलाइड है ना। देखो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका बगल वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है। इसका हमने बोला था स्टार जिस पे लगा वो क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। इसका संकरण अगर आप देखोगे तो देखो सिग्मा सिग्मा और 2 हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा sp3 संकरण हो जाएगा। चाहो तो डिग्री भी लिखना चाहो लिख लो। इसकी डिग्री कितनी है, सीधे कितने कार्बन से जुड़ा है, तो 1 डिग्री है। ठीक है ना, अब वो पहचान जाओगे, डिग्री अब नहीं लिखेंगे, पहचानो डिग्री। चलो इसका हम आईपीएससी नाम करते हैं। तो सबसे लंबी श्रृंखला चुने, तो सबसे लंबी श्रृंखला चुनो, 1 2 3 4, यही मिल रहा है। यही तो मिल सकता है 1 2 3। अच्छा, इसमें जब 4 मिल जाएगा तो केवल एक ही प्रतिस्थापक मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। चलो इसके देखो 1 2 3 4 करोगे तो ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आप यही वाला करो, ज्यादा प्रतिस्थापक मिले। ठीक है, तो 4 तो ये हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे आपको देखना था ये वाला। यहां देखोगे आप, सबसे पहले हम किसको देखते हैं, क्रियात्मक समूह को। क्रियात्मक समूह अगर ना हो तो इसमें तो दिख नहीं रहा है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह का मतलब हैलोजन, मतलब क्या हो, अल्कोहल, या तो एल्डिहाइड हो, या तो कीटोन हो, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो। इसमें से तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा है, ना इथर उथर भी दिख रहा है। चलो हटाओ उसको। अगर ये नहीं है तो किसको देखो फिर, डबल, या तब उसके बाद प्रतिस्थापक को देखना। तो पहले कौन पढ़ रहा है बताओ, डबल बॉन्ड है कि नहीं इसमें, यानी आपको सीधे ही देखना है, यानी किधर से डबल बंध नजदीक है। इधर से करोगे तो दूसरे पे पड़ेगा, और इधर से करोगे तो भी सही है कि नहीं। तो आप चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो। चलो एक और चीज देख लिया जाए, अगर डबल बंध आपका दोनों तरफ से समान हो तब आप देखोगे प्रतिस्थापकवा किधर से नजदीक है।
तो प्रतिस्थापक इधर से नजदीक होगा, इधर से आप देखो पहले और इधर से करोगे तो दूसरे और, तो किधर से सही है, यानी इसका मतलब है देखो हम डबल बॉन्ड को भी जल्दी पा गए और प्रतिस्थापक को भी जल्दी पा गए। ठीक, तो पहले तो डबल बॉन्ड को ही देखना था, लेकिन बराबर हो गए तो हमने कहा इसको भी देख लिया जाए एक बार। 1 2 3 4 के लिए क्या लिखोगे, ब्यूट, और फिर डबल बॉन्ड देखोगे, डबल बॉन्ड कितने पे है, दूसरे और तीसरे दोनों पे है तो 2 लिखते हैं, 3 नहीं लिखेंगे। डैश लगा के 2 और फिर इन लिख देंगे, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन, और उसके बाद ये छूट गया उसका नाम लिखेंगे, आगे उसको लिखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, कितने क्लोरो, 1 क्लोरो, और 2 पे मिथिल है ना, देखो 2 मिथिल, 1 क्लोरो 2 मिथिल ब्यूट 2 इन, ये नाम इसका हो जाता है। एक दे रहे हैं आप करिए खुद से, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड C CH2 Br CH3, इसका करिए, और यहाँ भी CH3 लिख देते हैं, करिए। चलो फिर हम लोग बात करते हैं कि इसका आईपीसी नाम कैसे करें। ठीक है, अब इसमें अगर देखेंगे तो अगर आप सीधा ले लोगे ना तो आपको केवल 2 ही प्रतिस्थापक समूह मिलेगा, और अगर इस तरह से लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 2 3 प्रतिस्थापक समूह। तो यही सही है ना, लंबी श्रृंखला भी है और सबसे ज्यादा प्रतिस्थापक समूह भी है। तो किधर से अब नंबरिंग किधर से करें, मेन श्रृंखला तो मिल गई ना, उसके बाद नंबरिंग किधर से करें, तो नंबरिंग उधर से करो जिधर से डबल बंद नजदीक हो। इधर से करोगे तो 1 2 और इधर से करो तो 2 पे ना, तो सही है नहीं, 1 2 3 4 5 मुख्य श्रृंखला वाले में नंबरिंग करना, इसमें मत कर देना। तो 5 के लिए क्या लिखोगे, पेंट, डबल बंद है कहाँ है, 2 पे, 3 मत लिख देना, 2 2 इन, इधर का काम तमाम। अब इधर से आ जाओ तो ब्रोमो भी है और ये भी मेथिल है और ये भी 2 मेथिल होता है तो डाई मेथिल लिखते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ वो लिख देते हैं। पहले ब्रोमो लिखेंगे ना तो पहले लगाओ ब्रोमो 1, ब्रोमो लिख दीजिए, इसके बाद डैश लगाइए, मेथिल 2 जगह है ना, और कहाँ कहाँ है तो लिखोगे 2 पे है, और कहाँ है कामा लगाओगे 3 पे है, ये लिख दिए। इसके बाद दोनों मिथिल है ना तो डाई मिथिल, उसके बाद पेंट 2 इन, ये हो जाएगा। ठीक, अब एक लास्ट हम लोग उसका बता देते हैं आपको, 2 मिथिल रहेगा तो डाई मिथिल, हाँ डाई मिथिल हटाए। अब ये होगा, इसको बोलते हैं एलिल हाइलाइड, ये भी स्पीथी संकरण था कि नहीं था। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे, इसको कहते हैं बेंजिल हाइलाइड या बेंजाइलिक हाइलाइड, बेंजाइलिक हाइलाइड, इसको बेंजिल हाइलाइड भी कह सकते हो। तो इसको पहचानने के लिए कि बेंजिल हाइलाइड कौन है, तो X यानी हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो उस पे क्या लगाओ, स्टार, और अगर उसके बगल वाला कार्बन डबल बंद से जुड़ा हो तो एलाइलिक, और अगर ये कार्बन सीधा बेंजीन से जुड़ा हो तो उसको क्या कहेंगे, बेंजाइलिक। यानी जिससे हेलोजन जुड़ा हो कार्बन, वो कार्बन किससे जुड़ा हो, बेंजीन से जुड़ा हो, ये बेंजीन ही होता है, बेंजीन। ठीक है, या इसको फिनाइल भी कहते हैं, फेनिल समूह यहाँ का ज्यादा अच्छा है, फेनिल। बेंजीन से जुड़ा हो तो उसको हम बेंजाइलिक कहते हैं। ठीक है, जैसे एक ठो यही देखो
CH3, यहाँ लिख दिए Br और यहाँ लगा दिए हम क्या, बेंजीन। ठीक है, तो ये नाम, तो ये हो जाता है बेंजाइलिक। पहले नाम देखें हम, तो नाम देखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। देखो इसमें मेन तो आपका ये हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बेंजीन मेन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं बेंजीन, सीधे क्या लिख दो, बेंजीन, इसमें बेंजीन हो जाएगा। ठीक है ना, और इसके बाद देखते हैं ये पहले नंबर पे ही तो है। ठीक है ना, तो ये लिख सकते हैं। इसके बाद क्या, देखो क्या करेंगे, 1 2 है ना, तो क्या लिखेंगे इसको, और ये ब्रोमीन है ना, तो उसको लिखेंगे ब्रोमो एथिल। ब्रोमो, ये प्रतिस्थापक ही तो बना है, तो ब्रोमो, और कितने कार्बन हैं, तो लिख देंगे ब्रोमो एथिल बेंजीन। एक तो ये नाम लिख सकते हो और एक ये नाम लिख सकते हो। ब्रोमीन जिससे लगा उसको नंबर 1 दे दो और बगलिया वाले को 2। अब इसके बाद देखो 2 है तो 2 के लिए क्या लिखोगे, एथ, और डबल बॉन्ड तो कहीं दिख नहीं रहा होगा, बेंजीन के अंदर, उसका मतलब नहीं है, इथेन हो गया। ठीक, इसके बाद पहले पे ब्रोमो है और पहले पे ये वाला है ना, और पहले पे आपका जब ये है और ये भी है, तो पहले पे क्या लिखोगे, ब्रोमो 1 ब्रोमो। और इसके लिए क्या लिखते हैं, इसके लिए जब ये प्रतिस्थापक बनता है तो उसको क्या लिखते हैं, फेनिल या फिनाइल बोल दो। तो क्या लिखेंगे, 1 से ही क्या जुड़ा है, फेनिल लिख देंगे। 1 फेनिल 1 ब्रोमो इथेन, लिख लीजिए इसको। दोनों सही है, ब्रोमो एथिल बेंजीन भी और 1 ब्रोमो 1 फेनिल इथेन भी सही है। क्या, हाँ, बेंजीन को फेनिल तब कहेंगे जब ये प्रतिस्थापक बनेगा, यानी नीचे लटका है, इस तरह से जैसे मिल जाए। जब प्रतिस्थापक बन जाता है तो उसको फेनिल कहते हैं, नहीं तो नॉर्मल इस तरह से बेंजीन, इससे प्रतिस्थापक नहीं बना, मेन है ये बेंजाइलिक हाइलाइड। अब इसमें आप देखो संकरण बताओगे तो संकरण इसका sp3 ही आएगा। यहाँ भी देखो sp3 दिख रहा होगा, देखो ब्रोमीन जिससे जुड़ा उस पर स्टार लगाओ, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, एक हाइड्रोजन है तो 4 सिग्मा बंद, और इसका हो जाएगा sp3। तो sp3 वाला आज हो गया समाप्त। कितने मिले आपको, अल्किल हाइलाइड, एलिल हाइलाइड और क्या मिले, बेंजिल हाइलाइड, 3 मिले हैं। ठीक है ना, अब अगला आपका आएगा sp2, तो हम लोग कल करेंगे।